वेलकम बैक टू रूमीज ब्लॉग्स और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने होम टूर सीरीज स्टार्ट की है। तो हम लॉबी टूर दे चुके हैं, रूम्स टूर दे चुके हैं, तो आज हम देने जा रहे हैं अपने टेरिस का टूर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं टेरिस टूर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेरिस की एंट्री से। तो ये आ जाती है हमारे टेरिस की एंट्री। हमने मैं बाहर से स्टार्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ थोड़ी लाइट कम है तो ठीक से नहीं आ पाएगा। तो हम टेरिस पे अपने स्टेयर से भी आ सकते हैं और हमारा टेरिस तक लिफ्ट भी आ रहा है, हम लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो जाता है हमारा गेट। ये गेट हमने ये भी यहीं पे तैयार हुआ है घर पे ही। तो इसको हमने आयरन और वुडन में कराया है। और जैसे ही हम अपने एंटर होती लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ हमने अपना एक वॉश बेसिन दे रखा है और उसके ऊपर ही हमने मिरर दे रखा है। और इसके मिरर के अंदर ही हमने स्टोरेज बना रखी है, उसमें छोटा मोटा सामान रखा रहता है। और ये जो हमने दे रखा है अपना वॉशिंग एरिया, क्योंकि मैं एक टेरिस टूर पहले भी डाल चुकी हूँ डिटेल में, तो मैं आज बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बताऊंगी। तो ये हमने दे रखा है, ये भी आयरन में है हमारा। के ऊपर हमने दे रखा है टफन ग्लास, यानी कि अगर धूप हम कपड़े अंदर भी सुखाएंगे, इसके अंदर तो प्रॉपर धूप आती है, तो हमारे कपड़े अंदर भी सूख सकते हैं। फिर इधर आ जाते हैं, ये सारे यहाँ पर मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं अपना। प्लांट्स की भी मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि ये कौन कौन से प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। ये हमारा फ्रंट आ जाता है, लेकिन इस टाइम क्योंकि मैं नाइट में शूट कर रही हूँ तो फ्रंट दिखाई नहीं देगा। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ का दिन में। रिवर व्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से। और इधर भी ये मेरा चंपा तो बहुत ही प्यारा सा हो गया है, जो कि बहुत छोटा सा लगाया था मैंने, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत ही घना हो गया है। और जितने भी हमने एसी के आउटडोर हैं वो हमने सब अपने ऊपर लगा रखे हैं, क्योंकि हम नीचे लगाते तो ये हमारा जो स्पेस है ये गिर जाता, तो हमने ये सब आउटडोर अपने ऊपर दिए हैं। अब ये हमारी जो वॉल आ रही थी, यहाँ तक आ रही थी, इसे हमने और ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे भी हमने वुडन का और आयरन का वर्क दिया है। और ये सब जो है ये हमारे टाइल्स लगे हुए हैं। बहुत जल्दी जल्दी ही बताऊंगी, क्योंकि जिन्होंने देख लिया है वो कहेंगे कि मैं दोबारा से पूरा डिटेल बता रही हूँ। फिर ये हमारा डक एरिया आ जाता है। पहले मैंने इसको भी टफन ग्लास से कवर कर रखा था, लेकिन अब मैंने इसका टफन ग्लास हटा दिया है। और जो मैंने पहले टेरिस टूर दिया था तब थोड़ी शायद यहाँ लाइटिंग की भी कमी थी। ये लाइट्स भी जो वॉशिंग एरिया में लगी हुई हैं, ये भी मैंने अभी ही लगवाई हैं, कुछ दिन पहले ही। और इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी, जिससे मेरे सारे प्लांट्स बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो अब थोड़ा ग्रीन नेट लगवाने का हो रहा है, वो वीडियो डालूंगी मैं जब ग्रीन नेट लगवाऊंगी। बकरीद आ गई तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया है। यहाँ हमने ये एल्यूमिनियम का काउंटर दे रखा है और इस पे ये पत्थर पड़ा हुआ है ऊपर। तो ये खाली था, तो मैंने इस पे भी थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं और अंदर इसके गैस सिलेंडर वगैरह रखा है। फिर ये आ जाती हैं हमारी क्यारियां। और क्यारियों में भी हमने टाइल्स लगवा रखे हैं, पहले वाटर प्रूफिंग कराई है और वाटर प्रूफिंग के बाद हमने इसमें टाइल्स लगा के तब प्लांट्स लगाए हैं। तो जैसे ये राइट मेरे लेफ्ट में क्यारी है, तो ऐसे ही ये फ्रंट में एक क्यारी है। और ये फिर बीच में हमने अपनी बना रखी है कैनोपी। मुझे सबसे अच्छा एरिया जो अपना लगता है ये कैनोपी वाला ही लगता है। और मेरे टेरिस पे जो भी आता है सभी को ये एरिया बहुत ही पसंद आता है। पहले जब मैंने टेरिस पे इसमें कैनोपी में ये वाली लाइट्स भी नहीं थी, ये भी मैंने अभी ही लगवाई हैं। और ये मैंने कैनोपी के टाइल्स अलग लिए थे, मुझे बहुत ही प्यारे से लगे थे, तो ये टाइल्स मैंने अलग लिए थे। और जो ये नीचे वाला फ्लोर है इसके ग्रे और व्हाइट में लिए थे। तो मुझे ये कैनोपी वाले टाइल्स बहुत प्यारे लगते हैं। फिर यहाँ हमने कुछ अपना फर्नीचर डाल रखा है, तो 6-7 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं कैनोपी के अंदर। और बैठ तो ज्यादा भी सकते हैं कि हम दूसरी और चेयर्स लाके यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ बीच में हमने अपनी थोड़ी ग्लास में सेंटर टेबल दे रखी है।
फिर ऐसे ही जैसे ये मेरे बैक आ जाता है, तो यहाँ पे भी वॉल छोटी छोटी थी, तो इसको भी हाइट देने के लिए हमने आयरन और वुड लिया है, मतलब तीनों तरफ एक सा ही करवा दिया है। उसके बाद एक सेट जैसे ये पड़ा हुआ है, एक सेट हमने ये डाल रखा है। ये तो जहां भी चाहो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम, कभी उधर फ्रंट पे डाल लेते हैं, कभी यहाँ डाल लेते हैं। तो इसकी ये 4 चेयर्स हैं इसकी, लेकिन 2 चेयर्स वॉशिंग एरिया में बंद है क्योंकि अभी बारिश आई थी तो सब कवर करना पड़ गया था। उसके बाद जितने भी वॉशरूम के जो पाइप्स आ रहे हैं, तो वो मेरे फ्रेंड हस्बैंड को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्हें भी हमने वुडन और आयरन से कवर करा दिया है। तो ऐसे ही इस वॉल को लिया है, ये वॉल भी हमारी यहाँ तक की हाइट थी इसकी, इसको भी हमने कवर कराया है। और पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैं ये नहीं बता पाई थी, ये हमने बीच में अपने, ये हमारा चंपा लगा हुआ है और इसकी क्यारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें भी ऐसी वाटर प्रूफिंग के बाद टाइल्स लगे हुए हैं। और ये जो यहाँ हमने बनाया था, ये मेरे हस्बैंड ने इसलिए बनवाया था कि गेस्ट आते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो आराम से इस पे बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी भी जगह घेर दी है, उधर प्लांट्स लगा रखे हैं। और प्लांट्स की डिटेल वीडियो तो मैं अलग बनाऊंगी, लेकिन इस टाइम दिखा देती हूँ। ये मेरा बोगनविलिया पिंक कलर का कितना प्यारा सा लग रहा है। बोगनविलिया तो बहुत शेड है मेरे पास, सब आगे लगे हुए हैं, उसका एक वीडियो अलग बनाऊंगी मैं। और मेरे हस्बैंड का जो पसंदीदा एरिया है वो यही वाला है, वो आके यहीं पे बैठते हैं। उसके बाद ये दिखा दूं आपको, जिसका कि मैंने वीडियो बना रखा है, मेरा कूलर सिम्फनी का। अब कोई फिर कमेंट आ जाएगा कि मुझे प्रमोशन के लिए फिर मैंने पैसे लिए हैं। तो ये कल गेस्ट आए हुए थे, यहाँ थोड़ी हवा नहीं थी, तो हम कूलर भी ऊपर ही ले आए थे। सबको बड़ा मजा आया, मजे से खाना खाया हवा में। फैन तो यहाँ मैंने कई लगा रखे हैं, हमारी कैनोपी में भी फैन है, कूलर ले आते हैं जब कोई गेस्ट आता है, और एक फैन ये रखा हुआ है, तो सब मिलाकर बढ़िया हो जाता है। फिर इस कॉर्नर में ये कॉर्नर आता है हमारा, यहाँ भी हमने एक अलमीरा दे रखी है एल्यूमिनियम की, और जो जितना भी इन्वर्टर का सिस्टम है वो सब इसमें दे रखा है। और क्योंकि यहाँ पे हमने नेट दे रखी है वेंटिलेशन के लिए, और ऐसी ही नेट हमने दूसरी साइड में दे रखी है, और एक आउटडोर हमने इसके ऊपर ले लिया है। और फिर इस साइड में फिर मेरे कुछ प्लांट्स आ जाते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे ये डंडे से क्या खड़े हुए हैं, ये साइप्रस थे मेरे दोनों, जो कि मैंने नीचे स्टेयर्स के पास रख रखे थे और धूप नहीं मिली इन्हें, तो ये खराब हो गए। तो अब मैंने इनकी सबकी कटिंग कर दी है कि बरसात होगी तो ये दोबारा से आ जाएंगे। एक फैन मैंने ये लगा रखा है कि जिसको यहाँ बैठना होता है वो यहाँ से ये फैन चल जाता है। तो आज तो मैं टेरिस टूर में, हमारा होता है टेरिस टूर कंप्लीट। और ये दिखा दूं आपको मैं, मेरा गुआवा देखिए, बहुत छोटे छोटे से गुआवा आ रहे हैं, इस पे काफी सारे हैं। तो टेरिस टूर होता है हमारा कंप्लीट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किचन टूर पर। और मेरे जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करके बताएं उन्हें मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें।